इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उन्नाव में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया में सम्मान और गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नया भारत अब पहचान के संकट से बाहर निकल चुका है और वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि जब दुनिया आर्थिक मंदी, पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रभावी प्रबंधन का इंतजाम किया। और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। आज हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, एक बदलावा परिवेश। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सिर उठा करके गौरव के साथ चलता है। भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा का भीषण संकट पूरी दुनिया के सामने आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी में देश की जनता को राहत देने की कार्रवाई रही हो या फिर ऊर्जा संकट से देश की जनता को उभारने का कार्य रहा हो। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट और कथित बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा है कि अगले 6 लोग अलग से मिले हैं तो उनका चेहरा सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि वे सभी अभी भी शिवसेना यूबीटी के सदस्य हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल की है। संजय राउत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल मिले थे मैं, अरविंद सावंत जी, अनिल देसाई जी, तो हमारा एक फोटो भी प्रसिद्ध हुआ। वो 6 लोग अगर मिले हैं तो दिखाइए उनके थोबड़ा जो है, थोबड़े दिखा दो। कौन सी स्ट्रैटेजी? ये उनको स्ट्रैटेजी नहीं कहते, उनको गद्दारी कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, कारस्तान और कपट कहते हैं। पार्टी के सदस्य हैं आप, हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप देखो, अब टीवी चल रहा था महाराष्ट्र में, जहां जहां ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहां के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ी। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदर्शित कृषि उत्पादों और नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए जैविक खेती, मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों और आधुनिक कृषि उपकरणों की सराहना की। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों और कृषि विशेषज्ञों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। उत्तर प्रदेश में दावों की राजनीति जारी है।
अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने दावा किया है कि सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा। वहीं सपा का दावा है कि बीजेपी सत्ता से जा रही है और सपा आ रही है, इसलिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर और अब केशव प्रसाद मौर्य के दावे से यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। जहां राजभर सपा में टूट का दावा कर रहे हैं, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं। इसी बीच राजभर के नए एक्स पोस्ट ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। राजभर ने एक्स पर लिखा, कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो। सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी, लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। टूट होकर रहेगी। ओम प्रकाश राजभर के दावे पर सपा सांसद सनातन पांडे का क्या कहना है, सुनिए। ये कहना कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, एक सीधा सीधा जवाब होगा। संपूर्ण जीवन में मैं राजनीति में रहूं, राजनीति में न रहूं, सांसद रहूं, सांसद न रहूं, लेकिन मेरे पूरे शरीर में समाजवाद भरा हुआ है। हमको समाजवाद और समाजवादी पार्टी से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे सांसद नहीं बल्कि बीजेपी के 50 विधायक सपा के संपर्क में हैं। सपा सांसद नीरज मौर्य का कहना है कि अगले चुनाव में अखिलेश यादव की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेतागण 2024 में जो उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारे हैं, उससे कैसे उभरें, इसलिए वो इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं और अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समस्त नेता, सांसद, सारे लोग जमीन पे काम कर रहे हैं और 2027 की तैयारी में लगे हैं। 2027 में जो 24 परिणाम ऐसा, उससे कहीं आगे चढ़ के बढ़ के समाजवादी पार्टी 27 में चुनाव जीतने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य को खुद नहीं पता कि वो 2027 से पहले कहां जाने वाले हैं। उनको खुद अभी ये जानकारी नहीं है कि भाजपा जा रही है और समाजवादी पार्टी आ रही है, इसलिए वो लोग खुद बौखलाए हुए हैं। वो इसीलिए गलत सलत बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। के कम से कम 50 विधायक, मैं गिनती के साथ बोल सकता हूँ, 50 विधायक इस समय समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। उनको बचाइए। समाजवादी पार्टी सबका स्वागत करती है और तैयार है। ये ना हो जाए कि दूसरों की बात करते करते अपना ही घर लुट जाए, आपको पता ना चले। देखिए, जो बिका हुआ हो ओम प्रकाश राजभर की तरीके से, वो खरीदार कैसे हो सकता है? ओम प्रकाश राजभर तो वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो उनको दिल्ली से दी जाती है। मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूं कि पिछले 20 दिन की उनके सोशल मीडिया की पोस्ट उठा लीजिए और ओम प्रकाश राजभर से कहिए कि दोबारा लिख दे। जो दिल्ली से किसी जोशी के पास से, किसी मालवीय के पास से या किसी शाहजी के पास से आती है, वो स्क्रिप्ट ओम प्रकाश राजभर पढ़ता है। राजभर के नए नए दावों से यूपी में सियासी तापमान बढ़ गया है। अब देखना होगा कि सपा में टूट होती है या राजभर के दावे सिर्फ सियासी निकलते हैं और सपा के दावों में कितना दम निकलता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है और कई नेता और सांसद पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। देखिए हमारे संवाददाता अजर खान की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी जंग जो है वो जारी है। बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया और बड़ा दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद जो हैं वो उनके संपर्क में हैं और समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। वहीं इसके पलटवार करके अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कई तरह के आरोप जो हैं वो लगाए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि 30 सीटें मिलने का दावा करके सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो है वो टिकट को लेकर तमाम प्रत्याशियों से एडवांस जो है वो लेने का काम कर रहे हैं और किस तरीके से और आरोप जो हैं वो अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर लगाए और उनका कहना है कि वो टिकट बेचने को लेकर जो एडवांस है वो प्रत्याशियों से ले रहे हैं और इसी के साथ साथ पंचायती राज विभाग में जिसके मंत्री हैं वो वहाँ बड़ा घोटाला हुआ है। एई, जेई, एएमसी तमाम जो ठेकेदार हैं उनको ठेका पट्टा देने के लिए जो पैसा वसूली है वो की गई। अब वो तमाम लोग जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर को ढूंढ रहे हैं। इस तरीके का आरोप जो है वो अखिलेश यादव के द्वारा लगाया गया। फिलहाल 2027 चुनाव से पहले जुबानी जंग जो है वो उत्तर प्रदेश में जारी है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। सांसद के आगमन को लेकर सुबह से ही क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी हुई थी। सीतापुर जिले के महमूदाबाद में लोकार्पण कार्यक्रम से लौटते समय सांसद चंद्रशेखर आजाद कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के पटेल चौराहे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया है। पूरा कार्यक्रम फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित हुआ, जहां कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। झांसी में महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन विवादों में घिर गया है। सदर बाजार थाना पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव समेत 31 नामजद और 250 से 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और रोकने पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं इस मामले के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश उत्तम पटेल ने पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने एक्सप्रेसवे, लैपटॉप, कन्या विद्याधन योजना और किसानों को मुफ्त सिंचाई जैसी कई जनहितकारी योजनाएं लागू की थी। वरिष्ठ नेता नरेश उत्तम ने बीजेपी पर सपा सरकार के कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के हित में काम करती है, साथ ही आगामी चुनावों को लेकर भरोसा जताते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय होकर जनता के बीच जाने और पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। आंदोलन हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। आंदोलन अन्याय के खिलाफ अपनी बात कहना, अपना ज्ञापन देना, अपना कागज देना, ये लोकतंत्र के एक स्तंभ में आता है। उसी पद्धति को हमने अपनाया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अनुमति, तो ये अनुमति अगर वो अन्याय करते हैं तो उनसे क्या अनुमति लेंगे? खुद ही अन्याय हमको उपदेश देगा। इस तरीके का बात कहना उनका गलत है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कभी जाम नहीं लगता। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को करती है और सड़क में करती है, तब कभी कोई जाम नहीं लगता, उन पर मुकदमा नहीं लगता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताता है, जनता के हितों की बात करता है, तो वो जाम लग जाता है। सबसे पहले हम आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, जो प्रशासन है, वो तानाशाही जो रवैया अपना रहा है। हमने 15 तारीख को, ये आपको हम लेटर भी दिखा रहे, 15 तारीख को हमने अनुमति मांगी थी। 15 तारीख को अनुमति मांगने की हमने कहा कि हम लोग ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से दें। आप खुद देख सकते हैं इसके माध्यम से, कहो तो हम इसकी आपको कॉपी भी दे देंगे। आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, प्रशासन उनका है। अभी कुछ दिन पहले उनके प्रभारी आए, तब उन्होंने कौन सी अनुमति ली? कुछ दिन पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष आए, तब उन्होंने कौन सी अनुमति ली? और इतना जाम लगाया, खुद आप देख रहे होंगे कैसी स्थिति रही, कैसी भीड़ रही, तब 144 की धारा नहीं लगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एसजीपीसी अध्यक्ष ने खुद को सुखबीर बादल का वफादार सिपाही बताया, जबकि उन्हें गुरु गोविंद सिंह का वफादार सिपाही कहना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि धार्मिक संस्थाओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और उनका काम धर्म और संगत की सेवा करना है। वहीं इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में एक बार फिर एसजीपीसी और अकाली दल की भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनका समर्थन किया है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। फिलहाल सभी की निगाहें एसजीपीसी और अकाली नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। मैं उदों भी कहा सीगा जो मैनू बुलाया गया सीगा अकाल तख्त साहब ते, मैं कहा जी मैं है ही नहीं ये AI किवें तुसीं चैक कर लोगे, AI नहीं भी हो सकती जो मैं ही है नहीं उहदे। सो इस करके आ दोनों रिपोर्टां दे आधार ते मैं DGP साहब नू भी ये कहा कि जिस बंदे ने भी ये करतूत की है, जिन्हें वीडियो शूटिंग करवाई है, किने इनू वीडियो के पैसे दिते ने, किहड़े कमरे च हुई है, कित्थे दुनिया के जिहड़े मर्जी कोने च शूटिंग की है, वो बंदियां नू फड़ के लिया के संगतां दे सामने करो ते अगे फैसला नानक लेवा संगत लऊगी। श्री गुरु नानक लेवा संगत सर्वउच्च है, अकाल तख्त सर्वउच्च है, साडा सिर झुकदा है, पर अकाल तख्त साहब तो इहो जिहे फैसले लैके फसील ते खड़ के इहो जिहे फैसले करने साडे मतलब ओह बहुते ज़्यादा लोकां वल्लों ओह प्रवान नहीं कीते गए। तो मैं यही गुरु नानक लेवा संगत अगे बेनती करूँगा कि इन्हां दी इन्हां कोजियां चालां च आयो ना, ये सिर्फ तो सिर्फ राजनीतिक कुर्सियां जिहड़ियां खुस गईयां उन्हां नूं बचाउंदे फिरदे ने ते धर्म नूं एक चीज़ वांगू एक वस्तु वांगू वरतदे फिरदे ने। मैं पंजाब दे भले लई हर वक्त अपना एक मिनट एक सेकेंड मेरे दिल की हर एक धड़कन जी है पंजाब वास्ते धड़क रही है, पंजाब वास्ते मैं काम करता रहूँगा। तुसी जिन्ना मैनू प्यार दे रहे हो, जिन्ना तुसी सत्कार दे रहे हो, जिन्ना तुसी आशीर्वाद दे रहे हो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं बिना किसी लालच तो, बिना किसी स्वार्थ तो पंजाब के हक च पंजाब के पक्ष च रहूँ। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र में रामराज के पास फिरोजपुर सेफपुर गांव में घर के बाहर खेल रहे एक 7 वर्षीय बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों को कार में ले जाकर उसकी हत्या कर डाली और शव को नहर के किनारे एक खेत में फेंक दिया। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि बच्चे की मां से उसका प्रेम संबंध चल रहा था और बच्चा उसमें बाधक बन रहा था, इसलिए उसने बच्चे की हत्या की और शव को खेत में फेंक दिया। दिनांक 16 जून 2026 को थाना बैसुमा पर एक बच्चे की गुमशुदा की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तत्कालीन 4 टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने सीसीटीवी व सर्विलांस के माध्यम से अर्पित पराशर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूला है और इसी की निशानदेही पर जो बच्चा है उसकी शव को बरामद किया गया खेतों से। इसमें एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है। वह इसमें अपहरण की जो है वो बात जो है वो सत्य नहीं है, प्रकाश में नहीं है ऐसा कुछ, और इसमें जो अभियुक्त है उसके फ़ोन की गहनता से जांच चल रही है और अन्य इसमें साक्ष्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकाश में आए हैं, जिस पर जांच चल रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना बैसुमा पे की जा रही है। मेरठ में एक दिल दिला देने वाला मामला सामने आया, जिसको रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें मेरठ के थाना भैंसुमा इलाके के फिरोजपुर सैफपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी पहले कार से आया और आने के बाद बच्चे को बहला फुसला कर चॉकलेट का बहाना दिया और उसके बाद उसको कार में उठाकर ले गया। कुछ ही घंटों बाद उसने बच्चे की हत्या भी कर दी। जब ये पूरा मामला
मेरठ पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस हरकत में आई। तत्काल इस मामले में कई टीमों का गठन किया गया और इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। जब आरोपी ने से सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि उसकी मां से उसके काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते ये बेटा बीच में रोड़ा बन रहा था। इसको बीच से हटाने के लिए ये साजिश रची गई और इसी के चलते ये हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि जो प्रेमिका है उसका पति दुबई में एक निजी कंपनी में जॉब करता है और काफी लंबे समय से वो वहां पर रह रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि लगातार इस मामले में जो प्रेमिका है वो अपने घर से अलग रह रही थी और जो बेटा है 7 साल का आनंद वो अपने दादी के पास लंबे समय से रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ दिया है और बारीकी से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि प्रेमिका भी सवालों के घेरे में है। देखना अब ये होगा कि आखिर पूरे प्रकरण में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस मेरठ। बाराबंकी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आजीविका सुधार सकें। तत्कालीन जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर संकुल समूहों द्वारा आरओ वाटर प्लांट की शुरुआत की गई है, जिससे करीब 400 स्वयं सहायता समूहों की लगभग 4000 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। लोधोरा गांव में 4 अगस्त को शुरू हुए इस वाटर प्लांट से पारिजात ब्रांड के नाम से पानी की बोतल, कैन और पाउच तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी आपूर्ति पूरे जिले में हो रही है। इससे समूह की महिलाओं को नियमित आय मिल रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। अधिकारियों के अनुसार यह योजना लखपति दीदी अभियान को भी मजबूती दे रही है। हो रही है, रेगुलर हो रही है। अभी तो बता रहा है कि बीएमएम से बात हुई तो कह रहे थे 50,000 से ज़्यादा हो गई, 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। ये पानी बहुत लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि ये हर गांव में हमारी समूह सखी है जो इसके एजेंट के तौर पे है, तो वो जो है वो पानी वहाँ तक पहुँचाएगी, उसमें उसकी भी कमीशन बनेगा। ये एक बहुत ही महिलाओं के लिए जो कहीं अपने को कमज़ोर समझती थी, प्रधानमंत्री जी की जो लखपति और सशक्त बनाने की योजना है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है हमारा जो है। प्लांट के लगने से ये फायदा हुई कि हम लोग आत्मनिर्भर हैं, किसी की सब जरूरत का सहारा में हम लोग को नहीं लेता, पर जो हम लोग बेरोजगार बैठे थे, इसलिए सभी समूह मिलकर बहुत भी खुश हैं और सभी समूह इस महिला की काम भी कर रहे हैं। मेरे समूह का नाम राधा कृष्णा समूह है, गांव का नाम पिपलीमार, ब्लॉक सूरतगंज है और हमारे सीएलएफ का नाम महादेवा पेरा महिला समूह स्तरीय संघ है, जिसमें हम लोग यहाँ आरओ प्लांट का उद्घाटन 4 अगस्त को डीएम साहब के द्वारा किया गया, जिसमें हम लोगों के यहाँ पैकिंग का पानी बनता है, जो कि पैकेट मेला के टाइम में बहुत बिकते हैं, और बोतल की पैकिंग की जाती है, जिसमें महिलाएं सभी हर गांव से आती हैं, काम करती हैं। सप्लाई पानी लगा है, इससे मेरे बोतल की भी पैकिंग की जाती है, पाउच की भी पैकिंग की जाती है और जो भी भरे जाते हैं। इससे मेरी हम लोग की बहुत खुश है, सभी समूह मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।